हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ये जो वीडियो डालने वाली हूँ ये है बृहस्पति पूजा का उद्यापन से रिलेटेड। जी हाँ, मैंने बृहस्पति की पूजा 16 व्रत का मैंने प्रण लिया था, जो पूर्ण होने के बाद 17वें में मैंने इसका उद्यापन किया। तो मुझे ये समस्या आई, मैंने बहुत सर्च किया कि मैं देखूं किस तरह बृहस्पति पूजा का उद्यापन होता, तो मुझे वो वीडियो नहीं मिली। तो मैं सोची क्यों ना मैं ये वीडियो अपलोड करूं, हो सकता है किसी एक की भी मैं हेल्प कर सकूं कि किस प्रकार हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया। मैंने बहुत तरह की वीडियो देखी जिसमें पूजा की विधि के बारे में बताया गया, पूजा कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, ये मैंने देखा। लेकिन मैंने ये नहीं देखा प्रॉपर तरीके से किस तरह उद्यापन करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। तो सभी से मैंने इस पूजा के बारे में सुना था कि ये बहुत ही मतलब अच्छा है। अगर आप किसी भी चीज़ की मनोकामना रख के उसका प्रण लेके ये स्टार्ट करते हैं, या 12 दिन का या 12 व्रत का प्रण ले सकते हैं, 16 व्रत का प्रण ले सकते हैं, या 21 व्रत का प्रण ले सकते हैं। तो अब जो आपकी इच्छा हो, मनोकामना रख के आप उस तरह प्रण लेके इस पूजा को स्टार्ट कर सकते हैं। पूजा स्टार्ट होने के बाद आपको इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि जिस दिन आप पूजा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप संकल्प लेंगे कि आप कितनी व्रत करना चाहते हैं। उसमें आप 12, 16, 21 जो आपके मन में हो वो व्रत की एक आप मन में रख लेंगे कि मुझे इतने तक करना है, गंगा जल हाथ में लेके। उसके बाद आप पूजा विधि स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप अगर बुक लेंगे तो उसमें लिखा ही होगा कि इस पूजा को आप एकदम सूर्योदय के पहले ही करना होता है। और इसके कुछ नियम होते हैं, जिसमें पीला वस्त्र पहनना होता है, पीला भोजन करना होता है। भोजन सिर्फ एक ही समय करना होता है, संध्या के समय या जब भी, लेकिन एक ही बार आप भोजन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 16 व्रत पूरा हो जाए तो आप अपने ब्राह्मण या पंडित को फ़ोन करके आप उनसे सामग्री के बारे में पूछिए कि मैं क्या क्या लाऊं, आज मेरा व्रत पूरा हो चुका है। तो जैसे कि मेरा 16 व्रत पूरा हो गया तो मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, उनको पूछा, उन्होंने मुझे लिस्ट दे दिया कि ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मैंने ले लिया। उसके बाद वो आए और इस तरह विधि पूर्वक उन्होंने मेरी पूजा को संपन्न किया। आप अगर इस पूजा को करना चाहते तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण को पूछिए ज़रूर कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि इसके नियम सभी आप देखेंगे, हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं। तो क्यों ना हम इस दुविधा से बचने के लिए सबसे अच्छा हम किसी ब्राह्मण से पूछ लें। अगर हम किसी ब्राह्मण से इसकी विधि पूछ के पूजा करते हैं तो उसका दोष या किसी भी प्रकार का अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो हमें नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए आप ज़रूर किसी ब्राह्मण से पूछने के बाद ये पूजा स्टार्ट करें। और इस पूजा का सब आपको, अगर पूजा करने वाले हैं तो आपको मालूम ही होगा कि केले के वृक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना ये पूजा नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हवन करने के बाद पूजा किया, कलश बैठाने पहले, सबसे पहले कलश बैठा, वहाँ माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन हुआ। पूजन होने के बाद सबसे अंत में मैं यहाँ केले के वृक्ष में जल चढ़ाने आई हूँ। इसके बिना ये पूजा संपन्न नहीं हो सकता। तो मैंने अपने बगीचे में ये केले का वृक्ष लगाया था, तो वहीं मैं पूजा करती थी। मैं घर में ही एक आसन बना के मैं वहाँ पूजा करती थी विष्णु भगवान का। पूजा करने के बाद मैं लोटे में जो जल, चना और गुड़ जो और मुनक्का सब लेके मैं लास्ट अंतिम में आकर के मैं यहाँ केले के वृक्ष का पूजन किया करती थी। तो इस तरह आज पंडित जी ने भी वहाँ हवन करने के बाद लास्ट में केले के वृक्ष का पूजन करवाया। वृक्षाभ्याम नमः। दीपक दिखाओ। साजम जुजतम या दीपम गृहाण दीपनतम दीप ज्योति परम महादीप ज्योति जनार्दन दीप हर तू मे पापम प्रातः दीप नमस्ते। दीवा रखते और नीचे हल्दी दिले, हल्दी दे दीवा नीचे अगरबत्ती जलाओ।
ये पूजा विधि समाप्त होने के बाद मैंने पंडित जी से पूछा, क्या अब मुझे ये सारे नियम हमेशा पालन करने होंगे? तो उन्होंने एक सिंपल सा बात बोला कि थर्सडे या बृहस्पतिवार के दिन वैसे ही हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और जितना हो सके ये नियम का पालन करना चाहिए। तो आप जैसे कि जब हम पूजा करते हैं उस टाइम हम सारे नियम पालते हैं, जैसे हम साबुन यूज़ नहीं करते हैं, बाल नहीं धोते हैं, घर या गोबर से घर को नहीं लीपते हैं, तो ये सारे नियम, या नॉनवेज नहीं घर में बनता है। तो बोले ये सारे नियम तो आपको मानने ही चाहिए, वो बृहस्पति पूजा करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है। थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, तो उस दिन ये सारे नियम पालन करने ही चाहिए। ये बृहस्पति पूजा से अगर कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो नियम लेके चलना पड़ेगा। बाकी जो व्रत करती थी, तो जिस दिन मैंने उद्यापन किया उस दिन से ही ये व्रत समाप्त हुआ। उस दिन मैंने जो पूरी, खीर और सब्ज़ी बनी थी तो उससे मैंने अपना व्रत तोड़ा और मेरा ये बृहस्पतिवार का पूजा समाप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो आपको किसी तरह से हेल्प हुई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।